नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बहू को कुछ नहीं आता, सारे काम मैंने ही सिखाए हैं। बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। उसके ससुर जी तारीफ करते हुए बोले तो सास मुंह बनाते हुए बोलने लगी, इसने तो सारा दूध ही बाहर गिरा दिया था। मैं समय पर पहुंच गई, वरना इतनी सी चाय भी नसीब नहीं होती तुम्हें। बहू की माँ ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं है कि काम कैसे करना चाहिए। माधुरी स्तब्ध रह गई और धीरे से बोल पड़ी, लेकिन मम्मी जी, जब मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया था, तब आपने ही तो मुझे छत पर से सूखे कपड़े लाने के लिए भेजा था। अगर कपड़े आप ले आती तो मैं दूध देखती रहती। मैंने आपको कहा भी कि अगर मैं कपड़े लाने जा रही हूँ तो आप थोड़ी देर किचन में जाकर दूध देख लीजिए। लेकिन आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि बहू के आने के बाद मैं रसोई में जाती हुई अच्छी नहीं लगती। फिर मेरे वापस आने तक दूध बह गया था। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, हाँ, तो उसके बाद किचन में आई तो गैस मैंने ही तो बंद की थी, वरना पूरा दूध बह जाता। तुम्हारे जैसी बहू मिल जाए तो सास को कभी आराम मिल ही नहीं सकता। तब उनके पति अशोक जी समझाते हुए बोले, तुम खुद भी तो कपड़े उतार सकती थी। छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा बहू को आवाज लगाना सही है क्या? हेमलता जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, आप जैसे लोग हो तो बहू कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी। मैं तो ये सब बहू को काम सिखाने के लिए करती हूँ। अरे, जब अकेले इसे सब संभालना पड़ेगा, तब इसे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कब बारिश आ रही है, कैसे रसोई मैनेज करनी है, कब सूखे कपड़े उतारने जाना है। अशोक जी उन्हें डांटते हुए बोले, जब जिम्मेदारी आती है तो इंसान अपने आप सब कुछ सीख जाता है। इसके लिए दिन रात बहू के पीछे पड़े रहना ठीक नहीं। इतना कहकर वो चाय का कप लेकर बरामदे में चले गए ताकि सुकून से चाय पी सके। पत्नी की कड़वी बातों को सुनकर चाय पीने का सारा मूड ही खराब हो गया था। इधर माधुरी की आंखों में भी आंसू छलक आए, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसके काम में नुक्स निकालती थी और यही कहती कि मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ता है। उसकी सास उसे कभी कुछ सिखाती ही नहीं थी, बस बात बात पर उसे परेशान करती रहती थी। सोफे पर बैठकर बहू को ऑर्डर देना उनका सबसे प्रिय काम था और माधुरी को उनके बताए काम तुरंत करने पड़ते थे, वरना वो हंगामा मचाती थी कि बहू बहुत कामचोर और आलसी है। इसी घबराहट में आज वो दूध चूल्हे पर चढ़ाकर ही छत पर चली गई थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देती तो अच्छा होता, कम से कम इतना सुनना तो ना पड़ता। वैसे उसे सास का स्वभाव समझ आ चुका था कि उनकी आदत ही हर काम में नुक्स निकालने की है। उसके पति और ससुर जी तो उसकी तारीफ करते थे, लेकिन जब भी सास को बहू की तारीफ सुनाई देती, वो तुरंत कहने लगती, बहू को तो मायके वालों ने बिगाड़ कर भेजा है, इसे सब मैंने सिखाया है। एक दिन माधुरी अपनी सास के पास आई और कहने लगी, मम्मी जी, आज मैं दाल मखनी बनाने जा रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए, वरना अगर दाल अच्छी नहीं बनी तो आप ताना मारेंगी। और वैसे भी सब कुछ आप ही तो मुझे सिखाती हैं, तो चलिए आज दाल मखनी बनाना भी सिखा दीजिए। लेकिन उसकी सास ने तो खुद कभी दाल मखनी बनाई ही नहीं थी। वो बात बदलते हुए कहने लगी, बहू, आज कुछ और बना लो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रसोई में जाकर खड़े होकर तुम्हें इतना कुछ नहीं बता सकती, मुझ में तो इतनी एनर्जी ही नहीं है। तुम्हारे जैसी बहू मिल गई है तो किस्मत फूट गई मेरी, वरना अच्छी बहू आई रहती तो वो खुद ही सब काम कर लेती और मुझे आराम मिलता। तुम्हारे पीछे पीछे मेरी तबीयत बिगड़ रही है। ये सुनकर माधुरी हैरान रह गई, क्योंकि उसकी सास ना तो खुद कुछ करती थी और ना उसके किए काम को चुपचाप स्वीकार करती थी। उन्हें तो नुक्स निकालना था और कुछ सिखाना भी नहीं था। माधुरी बड़े मन से खाना बनाती रही, लेकिन खाने के समय सास फिर ताना मारने लगी, खाने में स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन मैं तुम्हें सिखाने नहीं आती हूँ,
उस दिन तो खाना एकदम बेकार बनता है। माधुरी का मन कर रहा था कि सिर पीट ले, क्योंकि उसकी सास को बस जुबान चलाना ही आता था। एक दिन ऐसे ही हेमलता जी की कुछ सहेलियां घर पर आई हुई थी। माधुरी ने सबके लिए ब्रेड के पकौड़े और चाय बनाई। पकौड़े सबको बहुत पसंद आए। कमला जी ने तो खाते ही कहना शुरू कर दिया, वाह, तुम्हारी बहू ने पकौड़े तो बहुत टेस्टी बनाए हैं। कमला जी तारीफ करते हुए बोली तो हेमलता जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, वो तो तुम्हें इसीलिए टेस्टी लग रहे हैं क्योंकि मैंने सिखाया है। जब बहू नई नवेली इस घर में आई थी तो इसे तो आलू उबालना तक नहीं आता था। सब कुछ मैंने ही तो इसे सिखाया है। अंदर रसोई में पकौड़े तल रही माधुरी के हाथ थम गए। उसे बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि जब उससे काम में कोई गलती हो जाती थी तब तो उसकी सास चिल्लाने लगती थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। और अगर वो कोई अच्छा काम कर देती जिससे कि उसे तारीफ मिलने लगे तो वो कहने लगती थी, ये सब तो बहू को मैंने सिखाया है। बहू को कुछ आता था क्या? इस बात से माधुरी अब चिढ़ने लगी थी और उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। आज भी जब उनकी सहेलियां घर आई तो माधुरी ने बड़े मन से सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। उसने सोचा कि सबको गर्मा गर्म ब्रेड के पकौड़े बनाकर खिलाते हैं। पकौड़े सबको बहुत पसंद भी आ रहे थे, लेकिन सास ने इस बात में भी खुद का नाम आगे कर दिया कि बहू को तो सब मैंने ही सिखाया है। माधुरी हैरान रह गई थी, क्योंकि सास तो कभी रसोई में झांकने भी नहीं आती थी। कुछ सिखाना तो बहुत दूर की बात है। खैर, उसने कुछ नहीं कहा। फिर से और पकौड़े तलकर जब वो हॉल में आई तो वो कहने लगी, बहू को तो उसके मायके वालों ने बिगाड़ कर भेजा था। वो तो मैंने इसे ठोक पीट कर बराबर कर दिया। इसके मायके वालों ने इसे सिखाया ही क्या है? इसकी माँ को भी कुछ नहीं आता होगा, इसलिए बेटी को भी कुछ सिखा नहीं पाई। इतना कहकर वो हंस पड़ी। तो ये बात माधुरी को तीर की तरह चुभ गई। आज तो उससे चुप नहीं रहा गया। वो बोल पड़ी, मम्मी जी, आज तक तो आप मुझे बोलती रहती थी कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन आज आप मेरी माँ तक भी पहुंच गई। मेरी माँ को बहुत कुछ आता है और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। माँ के ही संस्कार थे जिसकी वजह से आज तक आपकी गलत बातों को मैं चुपचाप सहन करती रही और मैंने आपको पलटकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे घर में मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया था। लेकिन अब लग रहा है कि बड़े भी इज्जत देने के लायक होने चाहिए। यह सुनकर हेमलता जी गुस्से से आंखें तरेरते हुए बोली, तो क्या तेरी माँ ने तुझे इस तरह चार लोगों के सामने सास को जवाब देना सिखाया है? तो माधुरी धीमे शब्दों में बोली, नहीं मम्मी जी, माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। माँ ने मुझे सिखाया था कि अगर बड़े कुछ बोल भी दें तो उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आज तक मैंने आपकी बात पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरी चुप्पी को आपने मेरी कमजोरी समझ रखा है और आज बात मेरी माँ तक भी पहुंच गई। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में क्या किया है ये आप देखने के लिए गई हैं क्या, जो आपने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सहेलियों के सामने ये कह दिया कि मेरी माँ को कुछ नहीं आता है? आप कह रही हैं कि आपने मुझे सब सिखाया है। तो बताइए, ब्रेड के पकौड़े में मैंने जो आलू का भरावन भरा है उसमें मैंने क्या क्या डाला है और कैसे मैंने ब्रेड का पकौड़ा बनाया है? जरा मैं भी तो जानूं कि आपने मुझे क्या सिखाया है। अब तो हेमलता जी बगलें झांकने लगी। तब वो आगे बोली, अच्छा, ब्रेड का पकौड़ा छोड़ दीजिए। अब बताइए, ये चटनी मैंने किस चीज की बनाई है और इसमें क्या क्या डाला है? क्योंकि आपने मुझे चटनी बनाना भी सिखाया होगा शायद।
अब तो हेमलता जी एकदम से शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बहू ने ब्रेड के पकौड़े कैसे बनाए हैं। ऊपर से आज सहेलियों के सामने जो बहू ने पलट कर जवाब दिया था, तो भी उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि अपनी सहेलियों के सामने वो हमेशा बढ़ चढ़कर बताती रहती थी कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है और मैंने ही उसे सब कुछ सिखाया है, मानो वो खुद सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन आज बहू ने भी खुद के लिए आवाज उठाकर उनकी बोलती ही बंद करवा दी थी। उसके बाद से उन्हें हिम्मत ही नहीं होती थी कि किसी के भी सामने बहू की कमियां गिनवाए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि बहू फिर से आकर जवाब देने लगेगी और फिर उनकी ही नाक कटेगी। दोस्तों, दूसरों को छोटा दिखाने की आदत रिश्तों में खटास घोल देती है। सास अगर बहू की मेहनत और हुनर की कद्र करे, तो घर का माहौल प्यार और सम्मान से भरा रहता है। झूठी शेखी बघाड़ने से केवल अपमान और पछतावा ही हाथ आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।